प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 3 प्रश्न नंबर 3 समीकरण जैसा x धन y बराबर 2 का लेखा चित्र खींचना है। तो यहाँ सर्वप्रथम हल करेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है? x धन y बराबर 2, या इसको हम y बराबर 2 ऋण x लिख सकते हैं पक्षांतरण विधि से। पक्षांतरण से इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे? अब x y के निर्देशांक बिंदु सारणी बनाएंगे x और y। जैसा कि इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं। ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब हम आलेख में दिखाएंगे, दर्शाएंगे, चित्र बनाएंगे तो इसमें एक रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा। जैसे मान लो इसमें समीकरण 1 में यदि हम x बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर x के स्थान में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, 2 में 1 घट गया, 1 आ गया। यदि हम x बराबर 2 रखेंगे इसी प्रकार, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 3 रखेंगे तो y का मान, यदि 3 रखेंगे तो y का मान -1 हो जाएगा। ऐसे यदि हम 4 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा? -2। और भी मान रख सकते हैं इसी प्रकार से, लेकिन एक सरल रेखा प्राप्त करने के लिए इतना मान काफ़ी है। यहाँ पर x का ये सभी मान है और ये सभी y का मान है। इन सभी मानों को लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हमको दिखाना है रेखा चित्र बना के। रेखा चित्र बनाने के लिए कोई पटरी हो तो अधिक अच्छा है। चलिए हम इसी से बनाते हैं। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। इसको हम अक्ष क्यों कहते हैं? अक्ष का मतलब रेखा। और यहाँ जहाँ ये, इसको हम इंगित करेंगे x डैश y,
सॉरी y डैश। अब इसमें हम बराबर का खाना बनाएंगे, क्योंकि ये सभी जो संख्या है प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक, इन सभी को इसे x और y अक्ष में x और y का कटान बिंदु मिलाएंगे, देखेंगे तो बराबर का खाना होना चाहिए। 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ते क्रम में कितना भी खींच सकते हैं। और लगातार इसी प्रकार इधर 2 3 4 5 6, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। यह मूल बिंदु के जो मान है, जहाँ पर x और y एक दूसरे से मिलते हैं और एंगल कितने के बनाते हैं, 90 अंश का बनाते हैं, तो यहाँ पर x और y का मान 0 होता है, क्योंकि यहीं से यही मूल बिंदु है और यहीं से सारी संख्याएं स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं। x अक्ष में मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी प्रकार से बाई अक्ष में मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, 1 -2 -3 -4 -5 -6। और मूल बिंदु से दाएं तरफ x अक्ष में जो मान होता है वो धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से ऊपर भी क्या होता है, y का मान धनात्मक, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको पहला मान क्या है x का, यहाँ 0 है और y का मान 2 है। तो इस डायग्राम में, रेखा चित्र में हम ढूंढेंगे x का मान 0, तो x और y का मान 0 यहाँ मूल बिंदु पर होता है, ये तो मान लो इसका मिल गया। और y का मान 2 है जो कि धनात्मक है, तो y का मान यहाँ हो गया 1 2। तो इसका जो सीधा कटान बिंदु होगा ये हो गया 1 बिंदु, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0 1 2, 1 बिंदु मिल गया। अब दूसरा मान क्या है, इस सारणी में देखते हैं तो x का 1 है और y का 1 है, दोनों धनात्मक हैं, तो x का मान 1 ये है और y का मान 1 ये है, तो इसका कटान बिंदु ये मिल गया। ये हो गया x1 y1। अब इसी प्रकार से दो x बराबर जब देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 0 हो जाता है, तो x और y का मान यहाँ पर 0 हो जाता है और x का मान 2 है इसमें सारणी में, तो ये कटान बिंदु तीसरा हो गया। ये हो गया 2 और 0। अब तीसरी बिंदु को क्या है, चौथी बिंदु x बराबर 3 y बराबर -1, तो x बराबर 3 ये हो गया धनात्मक है और y बराबर -1, तो -1 यहाँ आ गया, तो इसका कटान बिंदु ये हो गया। इस बिंदु का नाम हो गया 3 ऋण 1। अब ये वाला अगला मान क्या है, x बराबर 4 y बराबर -2, तो x का मान 4 ये हो गया, y का मान -2 ये हो गया, तो इसके सीध में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कटान बिंदु ये हो गया। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 4 ऋण 2।
अब ये सारी बिंदियों ये जो कटान बिंदु मिले हैं, इनको एक सरल रेखा से हम मिला देंगे। सरल रेखा से मिलाने के लिए पटरी यह होना चाहिए। देखते हैं। चलिए हम इसी से मिला देते हैं। ये ग्राफ पेपर में यदि खींचा जाए तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सारी बिंदु एक सीध में होती हैं और कटान बिंदु भी सही से मिल जाते हैं। तो ये रेखा जो मिल गया, इसका नाम मान लो पी है, पी क्यू। और ये समीकरण का क्या नाम है? जो समीकरण का नाम है यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण जो है x धन y बराबर 2। तो ये जो पी क्यू है आता है पी क्यू बराबर x धन y बराबर 2। यही क्या है? अभीष्ट समीकरण निकाय का आलेखी चित्र है, जो कि समीकरण को प्रश्न को संतुष्ट करता है। और लास्ट में ये हम कहना चाहता हूँ आप सभी से कि यदि वीडियो पसंद आए, यदि उपयोगी हो, तो लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए हम आपका इंतज़ार करेंगे। शेष धन्यवाद।